बताएं, जो राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन है जो वो जैसे समझ सके। आप ही बताओ। नहीं नहीं, आपसे पूछना चाहेंगे, आप इतने बड़े लोग नहीं, हमें थोड़ी इतना नॉलेज नहीं, आप बता दो। हो। राष्ट्रगीत है आप जनगण। जनगण मन अधि जनगण मन अधि। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र गौतम। वर्तमान में स्वतंत्रता दिवस का समय चल रहा है। आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त है, जो स्वतंत्रता दिवस का दिन है। एक कहावत है, किसी ने क्या खूब लिखा है कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी कफन के लिए। अगर मरना है तो मरो वतन के लिए, क्योंकि हसीना दुपट्टा भी उड़ा देंगी आपकी कफन के लिए। कुछ इस प्रकार की लाइनें हैं जो कहीं ना कहीं युवाओं के और लोगों के दिल में देशभक्ति का जज्बा बनाती हैं। हमारे साथ में और लोग मौजूद हैं यहाँ पे, हम उनसे चर्चा करेंगे। वर्तमान में करीब 2 दिन से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों के घर घर में, आंगन में, दरवाजे पर, बाइकों समेत वाहनों में हर जगह राष्ट्र ध्वज लगा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात की जाए राष्ट्र ध्वज संहिता की, तो कंडिकाओं बार कंडिकाएं अगर पढ़ी जाए तो वो कहीं ना कहीं वर्तमान में जो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, सवाल जरूर खड़े होते हैं। क्योंकि राष्ट्र ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्र ध्वज का सम्मान कैसा करना चाहिए, आज हम वो आप लोगों को बताएंगे। हमारे साथ में एक पैनल पूरी मौजूद है, यहाँ के कुछ गणमान्य नागरिक भी मौजूद है, उन्हीं से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। राष्ट्र ध्वज जो है, तिरंगा झंडा है भारत का, वो हर दरवाजे में और हर वाहनों में लगा हुआ नजर आता है। तो उसमें 3 रंग होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो तीनों रंग किस किस के प्रतीक होके हैं, और जो 3 रंग हैं वो क्या लोगों को दर्शाते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी भारतवासियों को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो 3 रंग दिए गए हैं, सबसे पहले केसरिया रंग जो कि हमारी वीरता का प्रतीक है। फिर आ जाओ आप सफेद रंग पे, जो कि हमारी शांति का प्रतीक है। तीसरा रंग आता हरा, जो कि हमारी वृद्धि, उपजाऊ भूमि का प्रतीक ऐसा माना जाता है। और जो आपने बोला कि तिरंगे का अपमान, तो बाद में जब ये 15 अगस्त निकल जाता है तो उसके बाद लोग भूल जाते हैं। तो मैं तो शासन प्रशासन और जो लोग भी ये काम करते हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपने झंडा लोगों को दिए हैं लगाने, तिरंगा लगाने के लिए लोगों को दिए हैं, उसी प्रकार उनका आप यही बताइए उसको कैसे संभाल के रखना है। क्योंकि अगर हमें तिरंगा रोड पे दिखता है तो बहुत दुख होता है। जैसे हमें खुशी होती है ना जब तिरंगा लहराता है, उसी प्रकार जब हमें रोड पे दिखता है, उसी खुशी से दुगना दुख हमें तब होता है जब वो जमीन पे हमें दिखाई देता है। तो मैं सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि तिरंगा जिस उद्देश्य से आप लगाते हैं, भारत माता का प्रतीक है तिरंगा, जिस उद्देश्य से आप लगाते हैं उसको उसी तरीके से अपने जैसे संभाल के रखें, जैसे आपके अपने कपड़े और खुद को संभाल के रखते हैं। बिल्कुल। देश इस बार 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और घर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है, और हर जगह पे जो है राष्ट्र ध्वज देखने को मिलता है, तिरंगा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप तिरंगा झंडा लगाते हैं अपने वाहनों में, अपने घर में, अपनी बाइकों में, तो सबसे पहले आपको उसका सम्मान करना सीखना होगा। IBC 24 भी आपसे अपील करता है, अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि अगर हर घर तिरंगा अभियान में आप लोग शामिल होते हैं, देश का गौरव है हमारा राष्ट्र ध्वज, लगाना चाहिए, जरूरी है, लेकिन उसका सम्मान भी उतना ही जरूरी है जितना हम लोगों को अपना सम्मान, क्योंकि वो हमारे देश का प्रतीक है। हमारे साथ में और भी मौजूद हैं, वरिष्ठ जन भी मौजूद हैं, इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। दादा, राष्ट्र ध्वज संहिता में लिखा है कि अगर राष्ट्र ध्वज शाम टाइम फहराया जाए तो उसका अपमान होता है, जमीन में गिरे तो उसका अपमान होता है। तो जब हर घर तिरंगा अभियान के बाद में लोग लगाते हैं और जमीन पर राष्ट्र ध्वज पड़ा दिखाई देता है, तो क्या होता है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं, और हमारे शहरवासियों को। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय ध्वज की जो मर्यादा रहती है
वो मतलब वो मर्यादा ये है कि सूर्य अस्त होने के पहले तो राष्ट्रीय ध्वज निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपमान होता है कि अगर राष्ट्रीय ध्वज आप लगा रहे घर घर तो उसको झुकना नहीं चाहिए। ये भी एक बहुत प्रतिबंधात्मक चीज है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारे शहीदों के खून की भी उसमें मिला हुआ है जो बनाया गया है, लेकिन लोग बाग उसकी व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज है क्या, जो चाहे लगा लेता उसको नीचे होता है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज नीचे नहीं होना चाहिए। ये एक प्रतीक है। इस राष्ट्रीय ध्वज की बहुत बड़ी मर्यादा है। राष्ट्रीय ध्वज समय पे उसको ध्वजारोपण होना चाहिए और उसको समय पर उतारना चाहिए। सबसे बड़ा ये ध्यान रखना चाहिए, शासन को भी, प्रशासन को भी, आम जनता को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोगों ने सुना, हमने कुछ लोगों से चर्चा की राष्ट्रध्वज को लेकर, उनके अपने विचार आप लोगों से साझा किए। यह बात बिल्कुल सही है कि लोगों के मन में जितनी तिरंगा को लेकर उमंग भी होती है, उतनी लोगों को उसका सम्मान करना भी सीखना चाहिए। हमारे पास में यहाँ पे एक पुलिसकर्मी खड़े हैं, उन्हीं से हम पता करेंगे कि राष्ट्र ध्वज के जो 3 रंग होते हैं उनका मतलब क्या है, वो काय के प्रतीक होते हैं। हम यहाँ पे उनसे पूछेंगे, उन्हीं से बात करेंगे। दादा, कल 15 अगस्त है, देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं, तो वो 3 रंगों की परिभाषा क्या है, लोगों को बताएं। उन्हों- परिभाषा आप बताओ। अरे आप बताओ महाराज। आप बताएं, जो राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं उनकी परिभाषा क्या है, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन है जो वो जैसी समझ सके। आप ही बताओ। नहीं, आपसे पूछना चाहेंगे, आप इतने बड़े बच्चे हैं। नहीं, हमें थोड़ी उतना नॉलेज नहीं, आप बता दो। आप बताओ। नहीं, आपसे पूछना चाहेंगे। नहीं, हमें नहीं मालूम मतलब। यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, उन्हीं से हम पूछेंगे। भैया, कहाँ से हैं आप? रंजरा से। कहाँ से? रंजरा। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह लोधी। कौन क्लास तक पढ़े हैं आप? हम इंजीनियरिंग। हमारे राष्ट्र ध्वज में कलर कितने होते हैं? क्या? राष्ट्र ध्वज में, तिरंगा में रंग कितने होते हैं? 3 रंग। तीनों रंग की परिभाषा बताएं, काय काय की प्रतीक होते हैं? केसरिया रंग होता है, एक वाइट रंग होता है और एक ग्रीन होता है। परिभाषा बताएं उसकी कि वो काय के प्रतीक हैं तीनों रंगों। बीच में अशोक चक्र भी होता है, तो वो काय का? अशोक चक्र होता है, बेसिकली ये अशोक चक्र है, जो उसका एग्जैक्ट पता नहीं है मुझे, पर जो केसरिया रंग है वो शायद शांति का प्रतीक होता है। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है उसके बारे में अभी। और हरा रंग और सफेद रंग? सफेद रंग शायद शांति का प्रतीक होता हूँ। आपने कभी राष्ट्रध्वज फहरते देखा है? हाँ जी, देखा है। क्या सम्मान करना चाहिए उसका? उसका सम्मान करना चाहिए, अपना राष्ट्र का ध्वज है, उसका बेसिक सम्मान करना चाहिए, सबको करना चाहिए, अपनी जनता को। जो राष्ट्रगीत है हमारा, वो सुनाएंगे? राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, वंदे मातरम है अपना राष्ट्रगीत। वंदे मातरम सुफलाम सुफलाम मलयति शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। और भी है इसका, जो हमें अभी नहीं आ रहा है। पूरा सुना दीजिए। अभी तो नहीं आ रहा, बचपन में आता था। चलिए, राष्ट्रगीत है आपको, जंगल मन। जनगण मन अधि जनगण मन पंजाब सिंध गुजरात मराठा त्रावल उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलती तरंगा। इनकी नाम है जब आशीष मांगे गंगा जमुना यमुना चल हो। लाइट जली। तो देखा आपने, ये थे, इन्हें इंजीनियरिंग की है, लेकिन इन्हें राष्ट्र ध्वज के जो 3 रंग होते हैं, जो अशोक चक्र होता है, वो काय के प्रतीक है ना, वह भी जानकारी नहीं है। और भी हमारे साथ में यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। दादा, आप सियाने हैं, हमारे राष्ट्र ध्वज में कितने रंग होते हैं तिरंगा में? 3। तीनों रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा, सफेद। लाल रंग और हरा रंग और सफेद रंग, ये काय के प्रतीक है? है राष्ट्र के। काय के प्रतीक है? राष्ट्र के।
भारत माता की। अपने राष्ट्र ध्वज में कितने रंग हैं? 3 रंग, कौन कौन से रंग? एक भगवा रंग, एक सफेद, एक हरा। और ये काय के प्रतीक होते हैं, क्या परिभाषा है इनकी? अब परिभाषा तो यही है कि हमारे वतन का एक वो है तिरंगा, भारत माता के, उसके लिए सभी लोग, इसीलिए हम लोग भारत माता को जिंदाबाद बोलते हैं। तो बिल्कुल आपने सुना। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि हर घर तिरंगा यात्रा, जब लोगों को यह नहीं पता कि राष्ट्र ध्वज के जो 3 रंग होते हैं वो काय के प्रतीक होते हैं, बीच में जो अशोक चक्र होता है वो काय का प्रतीक होता है, जब लोगों को राष्ट्रगीत नहीं पता, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान वो कैसे करेंगे? यह कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की और वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं की जवाबदारी होती है, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत तो करा दी जाती है, लेकिन उस तिरंगे का सम्मान कैसा करना चाहिए यह किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि याद रहे हमारे राष्ट्र ध्वज में कहीं ना कहीं लाखों सैनिक सीमा पर खड़े सीना ताने हमारे देश की रक्षा करते हैं, ये उनका भी एक प्रतीक माना जाता है। मगर ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान के बाद जब राष्ट्र ध्वज और तिरंगा झंडा लोगों के घर घर में लगता है, दरवाजे में लगता है, और जब वो जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं यह कई लोगों के मन में ठेस पहुंचाता है। कैमरा पर्सन राजा के साथ जितेंद्र गौतम, IBC 24 दमोह।